हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फैसला। बेटियां माँ की परछाई सी होती हैं और अपनी मनु तो सचमुच अपनी माँ की ही तरह सीधी है। उसे कोई ऐतराज नहीं होगा इस गठबंधन से। इमरती देवी पान को मुंह में ठूंसते हुए बोली, जानती हूँ अम्मा, लेकिन एक बार उससे पूछ लेते तो अच्छा रहता। आखिर ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। पास ही खड़ी मुंह में साड़ी का पल्लू दबी जुबान से सरला बोली, आजकल तुम्हारी जबान बहुत खुलने लगी है। अभी हम बैठे हैं यहाँ घर के निर्णय लेने के लिए। जाओ, जाकर रसोईया संभालो, कान लगाकर ना खड़ी रहो। इमरती जी पान का पीक थूकते हुए बोली। सरला ने निरी दृष्टि से अपने पति सुजीत की तरफ देखा और फिर रसोई में चली गईं। इमरती जी सुजीत को आदेश दे रही थी कि वो आज ही जाकर रिश्ता पक्का कराएं। सुजीत को कमरे में जाते देख सरला जल्दी से पानी का गिलास देने के बहाने कमरे में गई और सुजीत से बोली, सुनिए जी, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हमारी बेटी का भविष्य आपसे मांग रही हूँ। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। वो अफसर बनना चाहती है। उसे उसके सुनहरे सपने से दूर मत कीजिए। जो गलती मेरे पापा ने की वो आप मत करिए। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन पापा ने 12 पास करते ही शादी कर दी। आपने भी माँ जी के दबाव में मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन कभी भी दिल से मुझे नहीं अपनाया। मैं नहीं चाहती कि मन्नू को भी गंवार और अनपढ़ के ताने मिलें। ये 2 शब्द आपके लिए सिर्फ शब्द होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी आत्मा और वजूद पर नस्तर की तरह चुभता है। मुझे मनु को अपनी परछाई नहीं बनाना। सरला की बातों को सुनकर सुजीत जड़बत हो गया। आज पहली बार उसने सरला को ध्यान से देखा और सोचने लगा। सच ही तो कह रही। माँ के दबाव में उसने सरला से शादी की। माँ के आगे कुछ बोल न सका तो सरला पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था। सरला के दिल का दर्द उसने कभी महसूस ही नहीं किया। आज तक उसने जो व्यवहार सरला के साथ किया, अगर वही मनु बेटी के साथ ससुराल में हुआ तो क्या वो पिता होने के नाते सह पाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक बेटा के होने के नाते उसने अपनी माँ की बात का मान रखा था, लेकिन एक पिता का फर्ज किसी के दबाव में नहीं करेगा। सुजीत ने आगे बढ़कर सरला के आंसुओं को पोंछा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आज तुमसे वादा करता हूँ कि एक माँ की परछाई को अंधेरे में नहीं रखूँगा। उसे शिक्षा का उजाला मिलेगा ताकि वो अपने आत्मसम्मान से अंधेरों को चीर सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला है और तुम उसे ठुकराकर पढ़ाने की जिद कर रहा है। इमरती जी को सुजीत का फैसला पता चला तो गुस्से से चिल्लाने लगी, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं, सर्वश्रेष्ठ साथी चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब मनु शिक्षित होगी। मैं मनु के गठबंधन में 5 तत्व सिक्का, फूल, चावल, हल्दी, दूर्वा के साथ शिक्षा की डिग्री भी बांधना चाहता हूँ, ताकि वो भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनी रहे। सुजीत की बातें सुन इमरती जी चुप हो गईं, क्योंकि आज उन्हें सुजीत में अपना बेटा नहीं बल्कि एक पिता दिख रहा था।